बरसात का मौसम बीतते ही हम सबको कहीं ना कहीं घूमने का मन जरूर करता है और हम सब सितंबर और अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं घूमने का प्लान जरूर करते हैं, क्योंकि घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम सितंबर और अक्टूबर का महीना माना जाता है। मगर हम सब दिल्ली के आसपास के सभी जगहों पर इतनी बार जा चुके हैं कि वहाँ दोबारा जाने का मन नहीं करता। जैसे हम में से हर किसी ने नैनीताल, मनाली, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, शिमला, धर्मशाला, मसूरी जैसी जगहों पर कम से कम 2 से 3 बार जरूर जा चुके होंगे। इसलिए वहाँ बार बार घूमने का मन तो बिल्कुल ही नहीं करता। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में से कौन से ऐसे बेहद खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे आप अभी तक जाने की बात तो दूर, उसके बारे में शायद कभी सुना भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे वो टॉप 5 ऐसी कौन सी जगह हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे है कौसानी, उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, कौसानी उत्तराखंड उन चुनिंदा जगहों में से माने जाते हैं जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम पता होगा, और यहाँ लोगों की भीड़ भाड़ भी बहुत कम होती है, जिससे कि आपको एक पीसफुल लाइफ के कुछ मोमेंट्स यहाँ पर अपने पार्टनर और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बिता सकते हैं। कौसानी दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर, नैनीताल से करीब 100 किलोमीटर और काठगोदाम से रेलवे स्टेशन से करीब 132 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए आपको बाई ट्रेन, बस या अपनी प्राइवेट कैब से आसानी से जा सकते हैं। वैसे तो कौसानी हिल स्टेशन अपने आप में ही एक बेहद खूबसूरत जगह है, जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत आश्रम, अनाशक्ति आश्रम, रुद्रधारी वाटरफॉल, कौसानी चाय का बागान, तरला आश्रम जैसे खूबसूरत जगह हैं। अगर आप धार्मिक जगहों पर जाने की रुचि रखते हैं तो बैजनाथ मंदिर भी यहाँ से काफ़ी पास है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में। कौसानी में रहने के लिए आपको अच्छे 3-4 स्टार के होटल्स मिल जाते हैं और रिसोर्ट भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप नेचर के साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं तो यहाँ पर कैंपिंग की भी अच्छी खासी सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर आपको खाने पीने रहने की सारी सुविधा मिलती हैं। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है दोस्तों मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के मंदिर का पौराणिक महत्व लोगों को आकर्षित करता है। आप नैनीताल, मसूरी तो ज़रूर गए होंगे, लेकिन मुक्तेश्वर के बारे में आपको कम ही पता होगा। तो यह एक ऑफ बीटन डेस्टिनेशन आपके लिए हो सकता है, जहां पर आप भीड़ भाड़ से दूर अपने जीवन के कुछ शांतिपूर्ण और आरामदायक वक्त बिता सकते हैं। मुक्तेश्वर में भगवान शिव के 350 वर्ष पूर्व पुराने मंदिर है, जिसका अपना ही एक पौराणिक महत्व है। और मुक्तेश्वर में घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह प्रसिद्ध है, जैसे मुक्तेश्वर धाम मंदिर, चौली की जाली और यहाँ के फलों के बागान। आप मुक्तेश्वर बरसात के मौसम को छोड़कर कभी भी आ सकते हैं। ठंड के दिनों में तो यहाँ पर बर्फ़ से ढकी हिमालय की चोटियाँ आपको मिलती हैं, और गर्मियों में हरे भरे घास के मैदान। मुक्तेश्वर नैनीताल से 57 किलोमीटर की दूरी पर और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 52 किलोमीटर की दूरी पर है। आप अपनी गाड़ी से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं, और इस ट्रिप को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है दोस्तों, वो है चक्राता। जी हाँ दोस्तों, चक्राता उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के उन चुनिंदा जगहों में से जहाँ पे केवल भारतीयों को जाना अलाउ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह एक आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया बनाया गया है। यहाँ पे कोई विदेशी पर्यटक नहीं आ सकता। चक्राता पहुँचने के लिए आपको देहरादून से बस या अपनी प्राइवेट कैब का आसानी से कर सकते हैं, जो यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। केवल मानसून को छोड़कर आप चक्राता कभी भी आ सकते हैं, और सितंबर अक्टूबर का महीना तो सबसे बेस्ट माना जाता है। चक्राता घूमने के लिए कुछ पॉपुलर जगह जैसे मोहिला टॉप, टाइगर वाटरफॉल, बुधेर, चिरमिरी और देवबंद जैसे प्रसिद्ध जगह हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग जैसे रोमांचक स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप 5 से 6 हज़ार में आराम से 2 से 3 दिन का ट्रिप बना सकते हैं। जो हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे है दोस्तों, वो है आपका धनौल्टी और कनाताल। धनौल्टी देहरादून से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप पीसफुल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। धनौल्टी सितंबर में जाने के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है। सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप यहाँ पे आराम से जा सकते हैं। ठंड के दिनों में तो आपको यहाँ पे बर्फ़ की चादर मिलती है। रहने के लिए आपको होटल और रिसोर्ट के साथ साथ कैंपिंग की भी सुविधा मिलती है, जो करीब 800-900 और 1500 रुपये देकर आपको खाने पीने की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। धनौल्टी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कनाताल, जो एक बहुत ही खूबसूरत ताल है, पहाड़ों के बीच घिरा हुआ। धनौल्टी और कनाताल घूमने के लिए आपको 3 से 4 दिन की जरूरत पड़ती है, और लगभग 6 से 7 हज़ार का खर्चा आता है। जो हमारी लिस्ट में लास्ट और बेहद खूबसूरत जगह है वो है मुनस्यारी। जी हाँ दोस्तों,
मुंशियारी भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मुंशियारी भारत और नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। चारों तरफ से हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मुंशियारी इतना खूबसूरत है कि यहाँ के लोग उत्तराखंड के छोटे कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। मुंशियारी जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से लेकर दिसंबर तक का है। यहाँ पर जाने के लिए आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आसानी से जा सकते हैं, जो नैनीताल से करीब 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो मुंशियारी में घूमने के लिए बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन उनमें से सबसे खूबसूरत जगह जो यहाँ पे पर्यटकों को आकर्षित करता है वो है पांचाचूली पीक। जी हाँ दोस्तों, यह महाभारत काल से जुड़ा हुआ पीक है जो 5 पहाड़ की चोटियों से मिलकर बना हुआ है। कहते हैं कि यह पांचाचूली पीक 5 चूल्हों के समान दिखता है। कहते हैं जब वनवास के टाइम पे 5 पांडव गए थे तो 5 पांडवों को भूख लगी थी, तब द्रौपदी ने 5 चूल्हे बनाकर इन 5 पांडवों के लिए खाना पकाया था। तो वही 5 चूल्हे 5 चोटियों के नाम से जानते हैं, जिसको पांचाचूली चोटी कहते हैं। मुंशियारी घूमने के लिए आपको करीब 5 से 6 दिन की जरूरत पड़ती है और यहाँ घूमने के लिए लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, जल्दी से बैकपैक करें और निकलते हैं अपने इस खूबसूरत सफ़र पर और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को लाइफ टाइम तक याद रखने के लिए निकल पड़ते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर दिए गए मेरे वेबसाइट के लिंक पर जाकर वहाँ भी सारे इन्फॉर्मेशंस पा सकते हैं। तो जल्दी ही मिलता हूँ आपसे इस सफ़र के बाद फिर एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए लव नेचर एंड एंजॉय नेचर।